हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ दिन पहले हमने देखा था आईडीबीआई बैंक की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस निकल के आया था जो कि ग्रेड ए और ग्रेड ओ पोजीशंस के लिए था। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए नया था ये। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे कि ग्रेड ओ और ग्रेड ए में क्या डिफरेंस होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है और कौन कौन एलिजिबल है इन दोनों पोजीशंस के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। जो हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका जो जूनियर एसोसिएट मैनेजर या फिर उसको जैम बोलते हैं या फिर ग्रेड ओ बोलते हैं, उसकी आपकी टोटल 1100 वैकेंसीज थी और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की आपकी टोटल 200 वैकेंसीज हमें शॉर्ट नोटिस में देखने को मिली थी। डेट्स की हम बात करें, रजिस्ट्रेशन आपका 8 मार्च से शुरू होगा और 19 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं फुल नोटिफिकेशन भी आपका फिर 8 मार्च को ही निकल कर आने वाला है। ठीक है, अब आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड काफी सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के मन में। तो देखो भाई, आईडीबीआई बैंक जो है आपका एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है, जिसमें एलआईसी के 51% स्टेक है। तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, आईडीबीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो आपका प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या था। ठीक है, जैसे कि आप डेट्स देख सकते हैं, पुरानी हमारी डेट यहां पर हमें दी गई है। सो एज आपकी 20 साल से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो 55% से कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 60% या 55 नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, फिर कंप्यूटर लिटरेसी की बात की गई है, सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लिखा गया है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ अगर हम एग्जाम या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सो एक आपका पेपर होता है, पेपर के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर पर्सनल इंटरव्यू और फिर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो एग्जाम का पैटर्न हमारा क्या रहता है, एक ही हमारा एग्जाम होता है और लगभग हमारा जो बैंकिंग का मेंस का एग्जाम पैटर्न है और क्वेश्चंस जो हमारे हैं मेंस लेवल के यहां पर पूछे जाते हैं। सो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि आप इसको एलआरडीआई बोल सकते हैं। इसका मतलब रीजनिंग और डीआई आपसे एक ही सेक्शन के रूप में पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 मार्क्स के, 40 मिनट का आपको समय मिलता है। ठीक है, इंग्लिश आपके पास अलग से आती है, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 20 मिनट का समय आपको मिलेगा। क्वांट आपका अलग से आता है, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। फाइनली जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी, ये सारी चीजें आपकी एक सब्जेक्ट में आती हैं। 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 25 मिनट का आपको टाइम मिलता है ना। तो रीजनिंग भी है, डीआई भी है, क्वांट भी है, इंग्लिश भी है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग, कंप्यूटर, आईटी, सब कुछ आपसे इस पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब कट ऑफ की बात करें, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होता है, ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होता है, साथ के साथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी फंडा यहां पर रहता है जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। ठीक है, अब अगर हम सैलरी की बात करें, एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो 6.14 लाख से लेकर 6.50 लाख के बीच आपका फाइनल जो है पेमेंट बन जाता है। ठीक है, करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, जब आप ग्रेड ओ पर मिनिमम 3 साल के लिए काम कर लेंगे तो आप ग्रेड ए प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, पर वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट है या नहीं, वैकेंसी है या नहीं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उन सब चीजों पर ये डिपेंड करता है। पर अगर 3 साल की आपकी सर्विस पूरी हो चुकी है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर या ग्रेड ओ एम्प्लॉय का काम क्या होता है आईडीबीआई बैंक के अंदर। सबसे पहले कस्टमर सर्विस एंड सेल्स, है ना, जो भी आपके कस्टमर्स आपके आते हैं उनके क्वेरीज को रिजॉल्व करना, उनको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं हेल्प करना और उनको कहीं ना कहीं नए प्रोडक्ट्स के बारे में अवगत कराना। ठीक है, ब्रांच के आपके ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन देने, जैसे कि आप ब्रांच को डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देखकर चलना, वो हमारी चीज हो गई। लोन प्रोसेसिंग का काम आपको करना पड़ सकता है, कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट,
केवाईसी वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। साथ के साथ ब्रांच सपोर्ट, जो भी आपके कहीं न कहीं जैसे कैश वाली चीज़ें हो गई या फॉर्म वाली चीज़ें हो गई, जो भी आप कहीं न कहीं सपोर्ट कर सकते हैं अपनी ब्रांच को, अपने ऑफिसर्स को, वो सब चीज़ें आपको करनी होती हैं। ठीक है भई? तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की कहानी पूरी हो गई। आई एम प्रिटी श्योर सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी जैसे हमारा नोटिफ़िकेशन आता है, एलिजिबिलिटी आपको पता लग जाएगी। ठीक है? असिस्टेंट मैनेजर यानी कि ग्रेड ए की बात करें, यहां पर कहानी थोड़ी अलग है। ठीक है? सबसे पहले ग्रेजुएट आपको होना है, ये उसमें परसेंटेज मार्क्स का कोई बार नहीं है। समस्या यहां पर क्या है, ग्रेड ए की जॉब के लिए आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, है ना। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है तो आप ग्रेड ए का फॉर्म नहीं भर सकते। एज की बात करें, 21 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है? इसका सिलेक्शन प्रोसेस अगेन सिमिलर है, ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है? अब एग्जाम पैटर्न जो है वो थोड़ा सा हमारा अलग होता है, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में हमने देखा था हमें सेक्शनल टाइमिंग मिल रहा था, पर यहां पर कंपोजिट टाइम मिलता है ना, 2 घंटे का। वही एलआरडीआई आपका 60 नंबर, 60 क्वेश्चंस के लिए, इंग्लिश आपका 40, ठीक है, क्वांट आपका 40 और जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर वगैरह आपका 60। तो लगभग एग्जाम पैटर्न सेम है, पर सेक्शनल टाइमिंग और कंपोजिट टाइमिंग का अंतर है। यहां भी सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करना होगा, है ना। अब नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर में होती है, वही जो हमारी बैंकिंग के एग्जाम में चलती है। और जो सिलेबस हमारा है वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है, सिलेबस में हमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है भाई? तो ये आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। काफी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर ये क्या होता है, हम इस फॉर्म को भरें या ना भरें। तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। साथ के साथ रीजनिंग की जो हमारी क्लासेस है वो इसी चैनल पर डेली बेसिस पर होती हैं, सुबह 10 बजे। तो यहां पर आपको हमारे साथ डेली बेसिस पर जुड़ना है, ताकि आप रीजनिंग में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाएं आगे आने वाले सारे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है? टेलीग्राम चैनल हमारा है विधु सर रीजनिंग, या तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। साथ के साथ अगर आप चाहते हैं इस साल जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सारे के सारे एग्जाम्स को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जो हमारा ऑफरिंग है दैट विल बी बैंक महापैक। ठीक है? बैंक महापैक में आप एनरोल कर लीजिए, चाहे एसबीआई का पेपर हो, चाहे आईबीपीएस का पेपर हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे इंश्योरेंस हो, सारे के सारे एग्जाम्स को यहां पर आप क्लियर कर सकते हैं। और इस समय एक बहुत ही बेहतरीन सेल भी चल रही है, जिसमें आपको पूरे साल भर का महापैक सिर्फ 2499 में मिल जाएगा। ठीक है भाई? तो आई एम प्रिटी श्योर आईडीबीआई एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। स्टिल कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, आपके सारे के सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।